हमारे बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ बच्चों, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो आज हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में स्टडी करेंगे लोगों को। अब आती है कि इसमें जो होता है टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेजांड की संरचना। तो ये कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आर्थोट्रापस, नंबर 2 एनाट्रापस, नंबर 3 एम्फीट्रापस, नंबर 4 नंबर 4 कंपाइलोट्रापस, नंबर 5 हेमिट्रापस और नंबर 6 होता है सर्सिनोट्रापस। सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल। सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल। अब आती है कि फर्स्ट होता है आर्थोट्रापस ओव्यूल, और इस ओव्यूल को इसको हम एट्रापस ओव्यूल भी बोलते जो है वो। तो एट्रापस ओव्यूल का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वह है पॉलीगोनम प्लांट होता है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि ये देखिए, ये हो गया ऊपर का पोर्शन, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। एक कहलाता है माइक्रोपाइल और एक पोर्शन एक कहलाता है चलाजा। तो जिसमें माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, माने माइक्रोपाइल देखिए ऊपर है ये, और चलाजा देखिए नीचे होता है वो। जब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन होता है वो, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ए पोर्शन, इसको बोलते हैं एग सेल हो गया, एग सेल, और ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अगर इस टाइप से वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन होते जो है वो, और दोनों अपोजिट पोल पर माइक्रोपाइल और चलाजा फिक्स होता है वो, इसको हम बोलते हैं आर्थोट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, और इसका सेकंड नाम होता है एट्रापस ओव्यूल होता है वो। अब होती है, अगला होता है एनाट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल। एनाट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल जो होता है, यह मैक्सिमम माने 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, 82% आवृतबीजी पौधों में एनाट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल मिलता है वो। इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल होती है वो ओव्यूल, देखिए यहाँ पर ए आउटर इंटुगमेंट हो गया, इनर इंटुगमेंट हो गया, और ए पोर्शन चलाजा होता जो है वो, इसको चलाजा बोलते हैं। और ए पोर्शन जो होता है माइक्रोपाइल है वो, माइक्रोपाइल। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो ओव्यूल होता है, यह 180 माने ओव्यूल जो होता है 180 एंगल पर रोटेट कर गया जो है वो। और यह जो होता है इस टाइप को ओव्यूल को, इसको हम एनाट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ओव्यूल जो होता है उसको हम एम्फीट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं वो। और इसका प्लांट जो होता है वह होता है एलिस्मा प्लांट होता है। एलिस्मा जो होता है एक आवृतबीजी पौधा होता है। इसमें जो एम्ब्रियो सैक है, ये देखिए, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक है वो। एम्ब्रियो सैक जो होता है, इसमें हार्स शू शेप होता है वो, हार्स शू शेप। इसकी खास क्वालिटी क्या होती है, घोड़े के नाल के अगर देखिए टर्न कर गया जो है वो, इसमें यहाँ पर एक सेल हो जाएगा, यहाँ पर सिनेटेड सेल हो गया, यहाँ पर एंटीपोडर सेल हो गया, ए वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो। माने इसका जो शेप होता है वह घोड़े के नाल या हार्सू शेप होता है वो। इसको बोलते हैं एम्फीट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। और अगला होता है कंपाइलोट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल। कंपाइलोट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल, इसमें क्या होता है, ए पोर्शन, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और यहाँ पर ए पोर्शन, इसको चलाजा बोलते हैं वो, चलाजा। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटुगमेंट्स होता है, देखिए इंटुगमेंट्स है वो, तो थोड़ा सा इसमें कर्व कर जाता जो है वो, तो इसको बोलते हैं कंपाइलोट्रापस टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल होता है चीनोपोडियम, एक प्लांट होता है
उसको बोलते हैं चीनोपोडियम कहलाता है। जो है वो चीनोपोडियम प्लांट जो होता है यह चीनोपोडियेसी फैमिली का मेंबर होता है और ये जो होता है इसका एग्जाम्पल है ये। अगला होता है हेमीट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल। तो हेमी माने हाफ होता है, वो हाफ पोर्शन में होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको 90 डिग्री माने एज इसका चलाजा हो गया, चलाजा, और ये इसका माइक्रोपाइल हो गया जो है वो, इसका ए माइक्रोपाइल का आता जो है। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जो ए होता है, जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बन जा रहा है जो है वो। माने हेमी माने हाफ होता है, माने यहाँ पर 180 टर्न कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है जो है वो ओब्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। इसको हेमीट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है प्रीमूला होता है जो है वो। अब आती है कि अगला इसका जो लास्ट टाइप होता है इसको बोलते हैं सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल। सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल, सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल। तो सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल, अच्छा इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एम्ब्रियोसैक हो गया, ये देखिए यहां पर जो है ये, और बीच में ए हो जाता है ए, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं वो। ये देखिए इसमें जो होता है ओवरी माने जो ओब्यूल होता है ऐसे रोटेट कर जा रहा है जो है वो इस टाइप से, माने 360 डिग्री 360 एंगल पर एक ओब्यूल जो होता है फ्यूनिकल से रोटेट कर जा रहा है जो है वो। तो जो ए टाइप कंडीशन होती है इसको हम सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल बोलते हैं। और यह जीरोफिटिक प्लांट्स में, और इसके अलावा एक प्लांट होता है प्लम्बैगो, प्लम्बैगो। तो प्लम्बैगो प्लांट में जो होता है यह सर्सिनोट्रापस टाइप ऑफ ओब्यूल मिलता है, जिसमें कि ओब्यूल जो होता है 360 एंगल पर ये रोटेट कर जाता है। तो एक नहीं रही टाइप्स ऑफ ओब्यूल जो कि 6 टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन क्या होता है पहले भी उसके बारे में बात करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओब्यूल इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। माने ओवरी में ओब्यूल के व्यवस्था क्रम को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। वो माने क्या, जैसे मान लीजिए कि एक ओवरी हो गया जो है ये, अब इसी ओवरी में माने जो ओब्यूल होते हैं वो, देखिए ए ओब्यूल है ये, ए ओब्यूल है ये, ए ओब्यूल होता जो है वो। तो ओब्यूल जो होता है किस क्रम में होता है वो, इसी को बोलते हैं हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। माने ए पोर्शन ए जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम ओब्यूल बोलते हैं वो, ओब्यूल। इसके बाद जिससे ओब्यूल माने ए सेंट्रल एक्सिस हुआ, इसके बाद जो जिससे ओब्यूल अटैच होता है इसको प्लेसेंटा बोलते हैं वो, प्लेसेंटा कहलाता है वो। और ए पोर्शन जो होता है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इसको हम लाक्यूल बोलते हैं वो, लाक्यूल कहलाता है वो। तो माने इस ओवरी में, और ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ब्रॉड पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज द ओवरी। तो ओवरी में ओब्यूल किस क्रम में है वो, इसी को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं वो। अब आती है कि प्लेसेंटेशन जो होता है, प्लेसेंटेशन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, टाइप्स ऑफ
प्रेजेंटेशन। तो टाइप्स ऑफ नेक्स्ट हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कई प्रकार का होता है, जैसे नंबर 1 मार्जिनल प्रेजेंटेशन। नंबर 1 मार्जिनल प्रेजेंटेशन, नंबर 1। नंबर 2 होता है पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल प्रेजेंटेशन। नंबर 3 बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल प्रेजेंटेशन। नंबर 4 फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। और नंबर 5 सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट आता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन, बेसल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन एंड द सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, इतना मेनली प्रकार के होते हैं वो। तो जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, इस केस में क्या होता है, ए फैमिली लेगुमिनेसी प्लांट्स जो होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है वो। अच्छा, मार्जिन माने होता है, तो अब आती है कि इसमें जो होता है मोनोलॉकुलर, माने जिसे आप देखे होंगे जो मटर देखिए, ये है, ये मटर की फली हो गई, इसको पार्ट बोलते हैं वो। अब आती है कि इसमें देखे होंगे आप जो है वो ए पोर्शन, इसको सीट्यूर बोलते हैं वो। सीट्यूर तो ए डॉर्सल सीट्यूर होता है वो, और ए भी सीट्यूर होता है वो। तो ए डॉर्सल सीट्यूर, ए वेंट्रल सीट्यूर होता है, इसको वेंट्रल सीट्यूर बोलते हैं वो। और ए जो होता है इसको डॉर्सल सीट्यूर बोलते हैं वो, डॉर्सल सीट्यूर। और यहीं पर जो होता है प्लेसेंटा द्वारा ऐसे ये दिखाई पड़ता है वो, ये देखिए ऐसे दिखाई पड़ता है। अब इसमें जो होता है ए हो गया, तो ए पोर्शन जो होता है इसको प्लेसेंटा बोलते हैं वो, प्लेसेंटा। अब आती है ये जो होता है ओव्यूल होता है वो, और यही ओव्यूल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस सीड का फॉर्मेशन कर देता जो है वो। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल लाक्यूल है वो, और इसी में जो होता है पूरा, इसी में ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा से अटैच होता जो है वो, और ये प्लेसेंटा जो होती है सीट्यूर से अटैच होती है वो। तो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन फैमिली लेगुमिनेसी, जैसे पी प्लांट, पी हो गया, पिजन पी, अगला होता है ग्राम। तो इन सब प्लांट्स में जो है वो क्या बोलते हैं कि वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है पेराइटल प्रेजेंटेशन। तो पेराइटल प्रेजेंटेशन जो होता है, इस केस में क्या होता है,
कि इस टाइप से जो है वो ऐसे देखिए, ऐसे इसमें जो होती है एक ओवरी वाल होती है, वो जो एक पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इसको ओवरी वाल बोलते हैं। ओवरी वाल है ये, और इसी ओवरी वाल से प्लेसेंटा, ये देखिए जैसे यहां से हो गया, ऐसे यहां से हो गया, ऐसे जो होता है यहां से, ऐसे यहां से, माने ए क्या हो गया, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं वो, प्लेसेंटा। और ये क्या हो गया, एक ओब्यूल हो गया जो है वो, ओब्यूल। तो इस केस में क्या होता है कि माने जो ओवरी की वाल होती है वो, तो ओब्यूल जो होता है प्लेसेंटा द्वारा ओवरी वाल से जुड़े होते हैं वो। तो मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है कि तो शुरू वहीं से दिखाई पड़ता है वो, लेकिन मस्टर्ड प्लांट में क्या होता है, मस्टर्ड में क्या होता है कि तो शुरू ऐसा दिखाई पड़ता है, जो थ्री, इसमें थ्री होते हैं वो, थोड़ा सा डायग्राम इसमें जो है उधर थ्री, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा इसको सही कर देते हैं, इस केस में कुछ इस टाइप दिखाई पड़ता जो है इस टाइप से, और यहाँ पर ये ओब्यूल हो गया जो है वो। तो शुरू में जो होता है ऐसे दिखाई पड़ता है वो, लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद जो होता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट हो गया, मस्टर्ड में क्या होता है कि एक ओवरी वाल बन जाती है वो, ऐसे वाल ऑफ ओवरी हो जाता है वो, और बीच में एक ऐसे रेप्लम बन जाती है वो, ऐसे, इसको रेप्लम बोलते हैं वो, रेप्लम कहलाता है। और इसी रेप्लम से लगे हुए रेप्लम, ये जो होता है फाल सेप्टम है वो, फाल्स सेप्टम कहलाता है वो, फाल्स सेप्टम। और इसी रेप्लम से लगे हुए प्लेसेंटा द्वारा, ये देखिए ऐसे इस साइड में, ऐसे इस साइड में जो है, ऐसे इस साइड में, तो यहां पर एक क्या हो गया, एक ओब्यूल हो गया, और एक क्या हो जाता है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ये जो वाल होती है इसको बोलते हैं ओवरी वाल होती है, ये पोर्शन कहलाती है ओवरी वाल है ये। इसमें जो होता है बहुत, और ये पोर्शन इसको लाक्यूल बोलते हैं वो, लाक्यूल। अब देखिए कि जो इसमें एक फाल सेप्टम या रेप्लम या फाल सेप्टम कहलाता है, ये मस्टर्ड जो होता है एक फैमिली कंपोजिटी या ब्रेस्की का एग्जाम्पल होता है वो, इसको बोलते हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब आती है कि नेक्स्ट पॉइंट, जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला होता है बेसल प्रेजेंटेशन। बेसल, तो बेसल प्रेजेंटेशन जो होता है यह फैमिली कंपोजिटी और उसको बोलते हैं आइस्टेसी फैमिली में ये पाया जाता है। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि इसमें ये देखिए एक इस टाइप से ऐसे अब यहां पर देखेंगे, यहां इसी के माने एक ओवरी वाल हो गया, तो ओवरी वाल से ओब्यूल जो होता ऐसे दिखाई पड़ता जो इस टाइप जो है, ये क्या हो गया, एक ओवरी वाल हो गया, और ये क्या हो गया, ओब्यूल हो गया जो है वो। तो माने कि इसमें क्या होता है कि ओवरी वाल से संख्या में एक ओब्यूल जो होती है जुड़ी दिखाई पड़ती है वो, और इसका एग्जाम्पल होता है मैरीगोल्ड हो गया, मैरीगोल्ड। और अगला होता है सनफ्लावर,
सनफ्लावर, और इसको बोलते हैं हेलियंथस एनस। इसका बोटेनिकल नेम होता है हेलियंथस एनस। ये इसका एग्जाम्पल होता है जो है वो। अब होता है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। अच्छा, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए वाला ओवरी होती जो है वो, ए ओवरी की वाल हो गई और बीच में ए सेंट्रल एक्सिस होता जो है वो, और यहां पर ए प्लेसेंटा हो गया, ए प्लेसेंटा हो गया, ए प्लेसेंटा हो गया, ए प्लेसेंटा हो गया और ए प्लेसेंटा हो गया, ऐसे ए प्लेसेंटा हो गया। तो इसी प्लेसेंटा द्वारा फ्री रूप से, माने बिना वाल ऑफ ओवरी के एसोसिएशन से, ये देखिए ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है ये, और ये क्या है, ओव्यूल है ये, और ये वाला पोर्शन जहां भी दिखाई पड़ता है इसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं वो, सेंट्रल एक्सिस। और ये जो वाल होती है, ये वाली वाल दिखाई पड़ती है, ये वाला पोर्शन, इसको ओवरी वाल बोलते हैं वो, ओवरी वाल है ये। अब देखिए इसमें फ्री रूप से, माने बिना वाल के जुड़े हुए, मतलब ये जो ओव्यूल दिखाई पड़ रहा है ये वाल से नहीं जुड़ा हुआ है वो, ये बिल्कुल फ्री रूप से जो है वो ये सेंटर पोर्शन पर जो है वो सेंट्रल एक्सिस जुड़े होता है वो, इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन बोलते हैं वो। अगला होता है सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट होता है सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। अच्छा, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन जो होता है, इस संतरा, नींबू, इससे मिलता जो है वो। अब सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन में ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ओवरी हो गया जो है वो, वाला ओवरी हो गया, ये देखिए, और इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे चैम्बर दिखाई पड़ते जो है वो, ऐसे चैम्बर दिखाई पड़ता है, इस टाइप जो है वो, ऐसे चैम्बर जो है वो, और इसी चैम्बर में, इसी में जो है वो ये वाला ओवरी हो गया, ओवरी वाल हो गया जो है वो, और ओवरी वाल में ओव्यूल जो होता है ऐसे पूरा छितराए रहते जो है वो, इस टाइप जो है जैसे बना हुआ है ये डायग्राम, ऐसे पूरा छितराए रहते जो है वो। ये देखिए ये पोर्शन जो है ये ओव्यूल हो गया, और यही निषेचन करके सीड बन जाता जो है वो। और ये जो सेंटर पोर्शन होता है इसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं वो, ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस कहलाता जो है वो। तो ये जो होता है इसको हम सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और इसमें एक और होता है, उसको बोलते हैं एक्जाइल प्रेजेंटेशन। एक्जाइल प्रेजेंटेशन लास्ट पॉइंट इसका आता जो है, माने नंबर 6 टाइप होता है एक्जाइल प्रेजेंटेशन। अब आती है कि एक्जाइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है। एक्जाइल प्रेजेंटेशन में ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ए वाला ओवरी हो गया जो है, वाल ऑफ ओवरी हो गया, इसके बाद वाल ऑफ ओवरी से ये हो गया, इसको बोलते हैं ओवरी वाल। ये कहलाती है ओवरी वाल हो गया जो है, और इसके बाद ए सेंट्रल एक्सिस हो गया जो है, इसके बाद ए लाक्यूल हो गया,
ए लाक्यूल हो गया, ए लाक्यूल हो गया और ए लाक्यूल हो गया। इसके बाद यहीं से ए प्लेसेंटा हो गया, ए प्लेसेंटा हो गया, ए प्लेसेंटा है, ए प्लेसेंटा है, यहाँ पर ए प्लेसेंटा है, ए प्लेसेंटा है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ए देखिए, ए देखिए, ए है। तो ए होता है, इसको ओब्यूल बोलते हैं, ओब्यूल। और ए पोर्शन जो होता है इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ये जो सेंटर पोर्शन होता है, ए वाला पोर्शन, इसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। जो मान इसमें क्या होता है, एक्जाइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बीच में सेंट्रल एक्सिस और इसके बाद जो होता है ए लाक्यूल हो गया। ये जो पोर्शन होता है इसको लाक्यूल बोलते हैं, वो लाक्यूल कहलाता है वो। और इसके बाद जो होता है इसके बाद देखेंगे कि जो लाक्यूल में सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए एक प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ओव्यूल होता है जो है। तो ये जो टाइप प्रेजेंटेशन होता है इसको एक्जाइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो 6 टाइप के प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रेजेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। माने बीजांड के ओवरी में लगे हुए क्रम को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो बच्चों यहीं पर जो है ये क्या बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो होता है ये फिनिश हो जाता है जो है। धन्यवाद।